हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यूपीएससी की प्रिपरेशन आप लोग की अच्छी चल रही होगी, है ना। तो आज बात हम लोग करने आए कि हाउ टू क्रैक यूपीएससी को क्रैक कैसे किया जाए। ठीक है, तो सिंपल है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सेम एक मेथड है जिसको पकड़ करके प्रिपरेशन करेंगे तो हो जाएगा। बट हाँ, कुछ कुछ नियम तो है, कुछ रूल तो है, कुछ प्रोसेस तो है जिसको हम लोग फॉलो कर करके इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बात ये कि यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान हम लोग को ये ध्यान में रखना ये होगा कि यूपीएससी कोई ज्ञान का सागर नहीं है। ठीक है, उसको ज्ञान ही नहीं चाहिए, यूपीएससी को ज्ञान ही नहीं चाहिए। पहला बात तो ये सब समझना होगा कि यूपीएससी का जो तैयारी स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, तो पता चलता है कि दिमाग में सेट रहता है कि बहुत सारा पढ़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत सारा पढ़ना है ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा कर लेना है, फैक्ट को इकट्ठा कर लेना है, पहला बात ये तो नहीं है भैया। उसको चाहिए वहाँ कलेक्टर, यूपीएससी को वहाँ चाहिए एक ऐसा ऑफिसर जो एक डिस्ट्रिक्ट को, एक ज़िला को मतलब कि कोऑर्डिनेट कर सके अच्छा से, है ना। समझ रहे हैं बात। तो पहला बात तो ये पॉइंट माइंड में रखना होगा, यूपीएससी एग्ज़ाम होने के बाद हम बनेंगे क्या है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उस हिसाब का ये एग्ज़ामिनेशन है, उसी हिसाब से ये क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, पहला बात तो सो। दूसरा पॉइंट ये कि ये स्कूल कॉलेज और अदर एग्ज़ाम की तरह नहीं है भाई, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन है। यूपीएससी आपको ऐसे ही नहीं किसी डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बना देगी, है ना। कुछ तो क्वालिटी उसको चाहिए होगा आप में, तो वो क्वालिफ़िकेशंस हम लोग को अपने अंदर इनकलकेट करना होगा। ठीक है, वो प्रिपरेशन के दौरान हम लोग इनकलकेट कर सकते हैं अपने अंदर जो भी उसको चाहिए। जैसे कि डिसिप्लिन, सबसे पहले डिसिप्लिन तो चाहिए ही चाहिए। डिसिप्लिन मतलब क्या? डिसिप्लिन यही कि जैसे मेरा कोई काम है, हमको कोई काम मिला, तो हम उस काम के प्रति पूरा फोकस्ड हैं या नहीं, सीरियसनेस मेरे में है या नहीं, है ना, टाइम मैनेजमेंट हमको आता है या नहीं। ठीक है, ये सब चीज़, बस यही छोटा छोटा चीज़ यूपीएससी डिमांड करता है, यही हम लोग को अपने डेली एक्टिविटीज़ में लाना होगा। ठीक है, सबसे सिंपल बात तो यही है। ठीक है ना, कि हम लोगों को ये सब काम अपने डेली एक्टिविटीज़ में लाना होगा। ये सब क्वालिटी अपने आप डेवलप होगा स्टेप बाय स्टेप, एक ही बार में नहीं होगा, क्योंकि जर्नी है पूरा। यूपीएससी का प्रिपरेशन एक जर्नी है, इसको एक जर्नी की तरह लेके चलना होगा। हम लोग तो एक छोटा मोटा कहीं जब जर्नी का करना रहता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से मतलब कोई भी, जैसे ये हम दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, तो इतना सारा प्रिपरेशन हम लोग ले करके चलते हैं, पूरा खाने पीने का सामान, है ना, पहनने वहनने सब कुछ का सामान, है ना। जाते रहते हैं तो सब कुछ हम ध्यान में रखते हैं कि मोबाइल मेरा चार्ज रहना चाहिए, है ना। तो सारा चीज़ हम लोग ध्यान में रखते हैं एक बस एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। तो सोचिए एक तरह से यूपीएससी जो डेस्टिनेशन है, तो उसको अचीव करने के लिए, उस जगह तक पहुंचने के लिए, वो जो जर्नी जो हम करेंगे, उस जर्नी में हमको ये सब बात को ध्यान में रखना होगा। ये यूपीएससी का डिमांड है, सिंपल सा बस यही कि आप में वो क्वालिटी जो क्वालिफिकेशन तो बता दिए किसी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ये तो क्वालिफिकेशन हो गया कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए एटलीस्ट, है ना। उसके बाद जो आपके अंदर क्वालिटीज़ होना चाहिए, बस यही सब क्वालिटीज़ होना चाहिए कि कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आप में हैंडल करने का क्वालिटी होना चाहिए। ये नहीं कि कोई एक हार्ड सिचुएशन आ गया तो माइंड हौच पौच हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम स्टेबल माइंडसेट चाहिए यूपीएससी को, एकदम स्टेबल माइंडसेट चाहिए, क्योंकि जिला अधिकारी के पास एक काम नहीं होता है भाई, बहुत सारा काम होता है। बहुत सारा निगेटिव एलिमेंट्स सोसाइटी में रहते हैं, उसको टैकल कैसे करें, उसको कैसे हैंडल आउट करें, ये दोनों चीज़ समझना होता है। ठीक है, ये क्वालिटी सब चाहिए। तो ये सब क्वालिटी हम लोग अपने प्रिपरेशन के दौरान ही ला सकते हैं। जैसे पढ़ें, जैसे हम लोग अब पढ़ाई स्टडी करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं? पढ़ो भाई, तो कोई भी टॉपिक को एक साथ पूरा कवर कर जाओ। ये नहीं कि एक ही पर थोड़ा सा किए, आज थोड़ा सा कल कर लेंगे, थोड़ा चलो 2 महीना बाद कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पार्टिकुलर एक फॉर्मेट होना चाहिए प्रिपरेशन का। ठीक है, यही वो चाह रहा है, यही हम लोग अपने प्रिपरेशन के दौरान ये सब चीज़ ला सकते हैं, कर सकते हैं। यही है। दूसरा चीज़ वही है, वो डिमांड करा क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट भाई, इतना सारा सिलेबस पढ़ना है, तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि हमको 5 साल दे दो, हमको 4 साल दे दो, हमको 3 साल। भाई समय है, 1 साल ठीक है, 1 साल बढ़िया से पढ़ो,
1 ईयर प्रिपरेशन दिमाग में सेट रखो कि 1 साल बढ़िया से पढ़ना है, चाहे जो हो जाए एकदम दम लगा के। उसी 1 साल में पूरा सिलेबस को कवर करने का, पूरा यूपीएससी को जानने समझने का आपके अंदर वो कैपेसिटी होना चाहिए। वो कैपेसिटी डेवलप करना होगा डेली बाय डेली कर करके। डेली बाय डेली हमको प्रैक्टिस करना होगा, सीधी सी बात है। डेली पढ़ना होगा, है ना। ये सब पॉइंट है। और तीसरा बात ये कि नेगेटिव चीज़ से जितना दूर रहें, जो आपको तो जो भी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जो सब चीज़ें है ना, फ्रेंड्स है ना, या फैमिली या सोसाइटी या सोशल मीडिया, है ना, सबसे मेन तो सोशल मीडिया, ठीक है। ये सब क्या डिस्ट्रैक्शंस, अगर तुमको या आपको लग रहा है कि ये सब डिस्ट्रैक्ट करता है, ये सब नेगेटिव चीज़ है, उससे भाई एस्केप कर जाना है, हम लोग को दूर हट जाना है, ताकि मेरे प्रिपरेशन में वो हमको डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि ह्यूमन माइंड है ना, ह्यूमन नेचर है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो इट्स ओके। तो थोड़ा क्यों नहीं, हम बहुत अच्छा सुने थे, मेरे पापा बोलते हैं कि आउट ऑफ द साइट आउट ऑफ द माइंड, है ना। तो उसको नज़र के सामने से हटा दो तो नज़र के सामने ही नहीं रहेगा, तो दिमाग में भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहला बात तो ये है कि ये भी हमको ध्यान रखना होगा। जो 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 तुम्हारी लाइफ में कुछ निगेटिव अगर चल भी रहा है तो उसको थोड़ा सा एस्केप कर दो, इग्नोर मार दो, ठीक है। ये सब पॉइंट को हमको खुद ही समझना होगा, कोई नहीं समझाने वाला है भाई। यूपीएससी कोई नहीं आएगा समझाने, तुमको कैसे करना है, करना खुद होता है, अकेले, सिंगल लाइन प्रोसेस है, ओके। तो सिंगल हैंड ये प्रिपरेशन है। कोई नहीं बचाने आएगा तुमको, कोई नहीं बचाने आएगा, अकेले ही सब कुछ करना है, सारा चीज़ हैंडल आउट करना है। क्या दिक्कत है यार, करेंगे भाई। तुम्हारे ऊपर सब लोग के डिपेंड भी तो होने वाला है इन फ्यूचर। तो पहले तुम खुद अकेले भी तो कुछ करने का हम में क्वालिटी होना चाहिए, वो क्षमता होना चाहिए। तो वही है। तो तीसरा बात ये कि नेगेटिविटी से जितना दूर रहें, डिस्ट्रैक्शन से जितना दूर रहें, धीरे धीरे, आज नहीं हो रहा 1 दिन में 2 दिन में हैबिट्स को, वही हैबिट्स तो 1 साल का तैयारी है ना यार। साल भर में बहुत सारा चीज़ चेंज हो जाता है, चाह लेंगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। कितने को जैसे हम जैसे खासतौर से लड़का लोग को रहता है जैसे ड्रिंक व्रिंक ये वो थोड़ा ये सब करने का सिस्टम, है ना, स्मोकिंग वगैरह, तो ये सब चीज़ ज़्यादा ना करो, क्योंकि फिर मेमोरी पे इफेक्ट करता है। तो ये सब भी हमको ध्यान रखना होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। ये सब समझना पड़ता है थोड़ा सा। और दूसरा बात ये कि हाँ, नींद बहुत अच्छा लेना होगा, क्योंकि नींद नहीं आएगा, नींद नहीं लेंगे तो जो भी हम लोग पढ़े हुए रहेंगे वो हमारा मेमोरी जो है उसको रीगेन नहीं कर पाएगा, पूरा उसको वायरिंग अंदर पूरा ब्रेन में नहीं होगा पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन का। तो ये भी हमको ध्यान रखना होगा, क्योंकि नींद से सारा वायरिंग होता है ब्रेन के अंदर, ओके। तो ये भी हमको ध्यान रखना, ही नहीं कि अब यूपीएससी के चक्कर में सो ही नहीं रहे, सोना तो है ही, ठीक है। तैयारी तो करना है पूरा रूथलेस, खुद पर रूथलेस तो होना ही होगा, लेकिन सोना है, ओके। तो स्लीप कम से कम 6-7 घंटा तो सो तो यार, ठीक है। एक दिन में कम से कम 6-7 घंटा तो आराम से सोना बहुत ज़रूरी है, तो उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। तो पहला बात तो ये भी हो गया एक पॉइंट। चौथा पॉइंट ये हो गया। और लास्टली ये है ना, 5वां पॉइंट जो सब जान रहे हैं, अंतिम पॉइंट ये कि हमको पेशेंस रखना है, कंटिन्यूटी रखना है, परसिस्टेंस रखना है। बहुत लोग यही सब शिकायत रहते हैं, यही सब नहीं हो पाता है। तो वही सब नहीं होने का कारण हम यही है कि हम लोग फोकस्ड नहीं रहते हैं एक ही चीज़ पर। हम लोग 10 जगह फोकस हम लोग का रहता है कि समझ ही रहे हो, लव लाइफ है ना, बगल पड़ोसी डिस्टर्ब कर रहा है, कहीं गाना बजा, हम लोग को डिस्ट्रैक्ट, हम लोग फोकस से ही अपना खुद चेंज कर लेते हैं। तो ये सब हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग को अपना फोकस मेंटेन रखना है कि नहीं रखना है ना। तो ये सब तो करना ही पड़ेगा, ये सब के बिना तो यूपीएससी होने से रहा। और जो डिमांड कर रहा है यूपीएससी, जैसे कि हम लोग इस चीज़ को कैसे समझेंगे क्या डिमांड कर रहा है, तो इसका सिलेबस और प्रीवियस ईयर को देखते हुए PYQs और सिलेबस को एकदम बढ़िया से उसको देखना है, अच्छे से, हाँ, गो थ्रू करना है लाइन बाय लाइन, है ना, देखते हैं एकदम। और उसी डिसिप्लिन में जो जीएस डिमांड करता है, उसी डिसिप्लिन में इसको पढ़ना होगा। जीएस देखो यार, जीएस बहुत अलग टाइप का स्टडी है, ये हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। तो यही रूल है ना। और हाँ, और सबसे अंतिम बात ये कहना चाहेंगे, पॉजिटिव लोगों के संगति में रहना है। जैसे टीचर्स, जैसे आजकल तो यूट्यूब सब कुछ है, नेट वेट है पूरा एकदम प्रोवाइडेड, तो टीचर्स के कांटेक्ट में रहो, है ना। कुछ जैसे एक अनअकैडमी के हमारे वो सर हैं, रोमन सैनी सर, ठीक है। तो वो लोग का बात सब कभी सुनो, पॉजिटिविटी आता है उन लोगों का बात सुन करके, है ना। कुछ अच्छा चीज़ पता चलता है। जो लोग निकाल चुके हैं इस एग्जामिनेशन को, या जो इस पाथ से गुजर चुके हैं बहुत अच्छा से, है ना, उन लोगों का बात सब सुनने से थोड़ा एक मोटिवेशन आता है, थोड़ा एक फील गुड फील होता है। तो ये सब कांटेक्ट में तो रहना होगा, ये सब संगति में हम लोग को रहना होगा, ताकि
पॉजिटिविटी मेंटेन रहे और प्रिपरेशन के दौरान ये देखना कैटलिस्ट की तरह काम करेगा ये पॉइंट। अगर ये सब कॉन्टैक्ट में, सर लोग के कॉन्टैक्ट में थोड़ा रहो, ठीक है, टीचर्स के कॉन्टैक्ट में थोड़ा सा, कॉन्टैक्ट मैंने करने का सेंस उनका बात सब सुनो, वीडियो थोड़ा बहुत देखो एक अच्छा लगता है। एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है। बिल्कुल साफ अकेले भी नहीं हो जाना कोना में, तो पता चला दिमाग डिप्रेस हो गया। डिप्रेस तो होना ही नहीं है भाई। और ये सबसे अंतिम पॉइंट यही बोलेंगे कि कितना यूपीएससी एग्ज़ाम तो ऐसा एग्जामिनेशन है कि मान लो हाँ, लोग बहुत अपना टाइम भी लगाता है और कितना बार सक्सेस नहीं भी हो पाता है। तो यही कहना चाहेंगे अंत में कि यूपीएससी बड़ा नहीं है, लाइफ बड़ा है ठीक है। यूपीएससी बस एक छोटा सा एक चीज़ है, बस लाइफ से बड़ा नहीं हो सकता कोई चीज़। ये अंतिम पॉइंट है, यही है कि एक चीज़ को लेकर के दिमाग को डिप्रेस नहीं कर लेना है। डिप्रेशन तो आना ही नहीं चाहिए। आजकल के यूथ में जो कॉमन देखने को मिल रहा है भाई, वो तो आना ही नहीं चाहिए। वो सिस्टम ऐसा चारों तरफ बनाया हुआ है, माहौल ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगे, बट ऐसा होने नहीं देना है। क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है लाइफ में, ठीक है, बहुत 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 सारा चीज़ है यार। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तुम कुछ भी कर लोगे। भले लोग ये सिखाते रहे कि नहीं यही करेंगे तो बेटर, यही करेंगे, नहीं कर पाए तो क्या हो गया, नहीं किए तो नहीं किए। तो थोड़ी ना इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम नेगेटिव रास्ता पकड़ लेंगे और ये किसी को पसंद नहीं होगा, खासतौर से आपके पेरेंट्स को पसंद नहीं होगा ये चीज़ कि तुम डिप्रेस हो गए। तो ये सब चीज़ नहीं होना है। एंटी डिप्रेसेंट अपने साथ लेके चलो, फैमिली के साथ रहो, जुड़े हुए रहो। फैमिली मतलब पेरेंट्स के साथ जुड़े रहो, सबसे बेस्ट पॉजिटिविटी वहाँ से बेस्ट तो कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट रखो और खुद भी थोड़ा सा सीरियस रहो यार, और क्या, खुद में थोड़ा सा हैप्पी रहो, खुश रहो, खुश मिजाज रहो, ठीक है, तब जाके पढ़ाई करो, सब कुछ अच्छा होगा, है ना। और हाँ, लगे रहना है। प्रिपरेशन तो एकदम हार्ड एंड फास्ट करना है, रूथलेस तो करना ही है। एक रूटीन रखो सेट अपना। देखो रूटीन 100% फॉलो नहीं होता है, सब जानता है, लेकिन एक डिसिप्लिन, जो बोले डिसिप्लिन, जो यही रूटीन एक सिस्टम होना चाहिए, वो बना के लिख के चिपका के रखो। ताकि रूटीन होने का फ़ायदा क्या होता है कि हम जैसे किसी दिन होता है कि कुछ नहीं करने का मन कर रहा है, संडे है या कुछ आ गया, कोई है ना, कोई फेस्टिवल ही चल रहा है ये वो, तो एक रूटीन जब सेट रहता है तो अपना माइंड फिक्स रहता है, हाँ यार देखो आज हमको न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है, फिर एनसीईआरटी को थोड़ा सा रीड कर लेना चाहिए, है ना, कुछ नोट्स रिवीजन कर लेते हैं। तो ये सब जो बना रहता है रूटीन ना, तो लोग उसको फॉलो करता है, ठीक है। तो ये रूटीन उस सब समय में काम आ जाता है, ठीक है। एक रूटीन तो एक होना ही चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए यूपीएससी एस्पिरेंट के पास सब, क्योंकि सारा राज आपके डेली रूटीन में है, सारा राज सारा सक्सेस या का जो राज आपसे पूछा जाएगा, सारा राज आपके डेली रूटीन में लाई कर रहा होगा कि आप डेली कर क्या रहे थे, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे कि नहीं, आप रिवीजन कर रहे थे कि नहीं टाइम टू टाइम, आपके दिमाग से कुछ स्लिप तो नहीं कर जा रहा था, स्लिप कर जा रहा था उसके लिए आप क्या कर रहे थे। यही सब है मेन, वही है रिवीजन, प्रैक्टिस, persistence, patience, and be happy in your journey. Okay, all the best. Thank you.